कल ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी। ये कानून साजी नहीं है बल्कि ये आईनी तरमीम है। इसमें 2/3 अक्सरियत जो है वो रिक्वायर्ड है दोनों ईवानों के अंदर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान, वो बेसिकली उन्होंने उसका नाम ले लिया जो है वो जुडिशल इस्लाहात और रिफॉर्म्स तो एक ही बात है। तो हुकूमत कह रही है जुडिशल रिफॉर्म्स, मौलाना साहब कह रहे हैं जुडिशल इस्लाहात, तो मेरे ख्याल से बहुत करीब आ चुके हैं। और दूसरी बात जो कर रहे हैं कि जो इससे खदोखाल किया है आईनी तरमीम के, तो मतलब कोशिश की है, ज़ाहिर बात है तमाम की तमाम चीज़ें तो मेरे तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन कुछ उसके यानी फीचर्स जो है वो पता लग गए हैं। एक तो जजेस की रोटेशन होनी है हाई कोर्ट के भी, दूसरा इसके अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं इनसे मुतल्लिक आइन में वजाहत कर दी जाएगी कि मखसूस नशिस्त जो है उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है और वो कौन सी जमात को वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। तो इसमें जो मेन बड़ी खबर है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है, और जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी। कल ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी जी, टेबल इसने कल हो जाना है, और इसकी जो मंजूरी है वो मोस्ट लाइकली संडे को होगी। अच्छा, संडे ज्यादा दूर नहीं है, बड़ी जल्दी आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आपने मुझे टेन्योर के हवाले से कोई खबर नहीं दी, तो कुछ भी नहीं है इसमें, आप समझते हैं कि अभी बहुत कुछ आना है, रिवील होना है? टेन्योर के हवाले से देखिए बात यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो टेन्योर है इससे मुतल्लिक जो है शायद इसमें कुछ है। वो टेन्योर फिक्स होना है और वो टर्म 3 इयर्स की होनी है, और जो मेरे तक जो है वो ये इतलात मिली है, मैंने अभी तक मसवदा उसका पढ़ा नहीं है, ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, लेकिन ये बिल्कुल जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है उसमें जो सीनियरिटी प्रिंसिपल जो अल जहाद ट्रस्ट केस है उसको भी आईनी तरमीम के जरिए, उसके फैसले को भी आईनी तरमीम के जरिए जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है जो कि हाई कोर्ट्स के हवाले से था, छुट्टी पर चला गया था, बिलखुसूस लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो मोस्ट लाइकली सीनियरिटी प्रिंसिपल अब सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी छुट्टी पर जा रहा है। हैदर, अब ये मुझे शाम का अखबार नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट, जो आप शुरू में कमेंट कर रहे थे हसन की बातों के बाद और अजहर जो हमें नंबर्स बता रहे हैं उसके बाद, ये मुझे अब शाम का अखबार का सुबह का अखबार ज्यादा लग रहा है। डू यू एग्री? देखिए अभी 4 अरकान की बात हो रही थी, बात यह कि 4 नहीं पूरे 40 अब एक तरफ होने वाले हैं कि ऐसी तरमीम और कानून साजी आ रही है, एक बात। दूसरा जो फैसला आ रहा है वो ये कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो टॉप 5 जजेस में से किसी एक से की जाएगी, सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं की जाएगी। बात मैंने जो शाम के अखबार की बात की वो जो कई दिनों से एक बहस चल रही है 68 साल, और इसको लेके एक जज साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी बहुत तज़हीक की जा रही है। हालांकि वो कई दफा कह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि मैं अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन मखसूस हल्का है, मखसूस तबका है जो मुसलसिल उनकी तज़हीक कर रहा है क्योंकि ये उसका एजेंडा है। तो मैंने उस हवाले से शाम के अखबार की बात की, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि 68 साल उम्र कर दी जाए। हाँ, ये जो जजेस की तादाद है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है टॉप 5 जजेस में से, और ये जो 41 लोग रह गए हैं आज़ाद जो बचे हैं, इनके हवाले से कई अहम फैसले कल आ रहे हैं। जी इंटरेस्टिंग, आपने भी सिमिलर वही बात की है जो हसन कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इस पैकेज में कुछ ऐसा आ रहा है जो कि इस मामले को वंस एंड फॉर हल कर देगा।